प्रणाम भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि आप किस प्रकार से अपनी नेत्र ज्योति को बढ़ा सकते हैं और आप किस प्रकार से अपनी चश्मे के नंबर को कम करा सकते हैं। आजकल ये देखने को मिलता है कि छोटे छोटे बच्चों के अंदर चश्मे लगते हैं। पहले ये होता था कि एक निश्चित उम्र के बाद ही व्यक्ति को चश्मा लगता था, लेकिन आजकल 10 से 12 साल के बच्चों तक को चश्मा लग जाता है। तो आज हम ये समझेंगे कि आप किस प्रकार से कुछ अभ्यासों के द्वारा अपने चश्मे के नंबर को कम कर सकते हैं और आप अपनी नेत्र ज्योति को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम इस समस्या की बात करें तो ये समस्या कोरोना महामारी के बाद ज्यादा देखने को मिली है। इसका एक कारण है कि हमारा टाइम अब स्क्रीन पर ज्यादा जाने लगा है। इसका कारण है कि पहले बच्चे टेक्स्ट बुकों से ही और विद्यालय में जाकर ही पढ़ाई करते थे, लेकिन आजकल जो पढ़ाई का पूरा सिस्टम है वो ऑनलाइन हो चुका है, डिजिटल हो चुका है, जिससे उनकी टेक्स्ट बुक, ऑनलाइन क्लासेज, यहाँ तक कि विद्यालय भी अब डिजिटल फैसिलिटी उपलब्ध कराते हैं, जिससे बच्चे मोबाइल, लैपटॉप या फिर टैबलेट पर ही अपना समय व्यतीत करते हैं और अपनी पढ़ाई डिजिटल माध्यम से करने लगे हैं, जिससे हमारी आंखों पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बिल्कुल ही डिजिटल डिवाइसों से दूर हो जाइए, अपनी पढ़ाई को बंद कर दीजिए। मैं ये कहूंगा कि आप जितना भी समय खर्च करते हैं डिजिटल डिवाइस या स्क्रीन पर, उससे थोड़ा कम करने का प्रयास कीजिए। और इसके अलावा हमारे खानपान और लाइफ स्टाइल का भी हमारी आंखों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। आजकल हम बाहर की चीजें, जंक फूड इत्यादि खाना ज्यादा पसंद करते हैं और घर की चीजों को अवॉइड करते हैं। इससे न केवल हमारी आंखें बल्कि हमारी संपूर्ण बॉडी प्रभावित होती है और जिसके दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। आज हम बात करेंगे कि आप किस प्रकार से कुछ अभ्यासों के द्वारा अपनी आंखों की समस्या को दूर कर सकते हैं और इससे बचे रह सकते हैं। सबसे पहले अभ्यास के लिए आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में इस प्रकार से बैठना है। अब हम आईबॉल मूवमेंट करेंगे, जिसके अंदर हम अपनी आईबॉल को लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे और रोटेशन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इत्यादि करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी आईबॉल का लेफ्ट राइट मूवमेंट करेंगे। तो आपको सबसे पहले किसी भी एक बिंदु पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करना है इस प्रकार से। अब हम पहले दाईं ओर फिर बाईं ओर अपनी आईबॉल का मूवमेंट करेंगे, यानी पहले बाएं देखेंगे फिर दाएं देखेंगे। तो पहले लेफ्ट में देखेंगे फिर राइट, फिर लेफ्ट में फिर राइट में। इस प्रकार से आपको इसका अभ्यास करना है और कम से कम इसका अभ्यास आपको 5 बार करना है। करने के बाद अपनी दृष्टि को पुनः सामने बिंदु पर ले आएंगे। अब हम अपनी आईबॉल को ऊपर और नीचे मूवमेंट करेंगे। तो पहले दृष्टि सामने रखते हुए ऊपर दृष्टि को ले जाएंगे, फिर नीचे, ऊपर, नीचे। इसका अभ्यास भी आपको 5 बार करना है। 5 बार करने के बाद पुनः अपनी दृष्टि को सामने बिंदु पर ले आएंगे। फिर अपने हाथों को इस प्रकार से रगड़ते हुए अपनी आंखों पर कप शेप में रखेंगे और अपनी आंखों के अंदर होने वाले परिवर्तनों को महसूस करने का प्रयास करेंगे। हाथों को नीचे लाते हुए पुनः धीरे से आंखों को खोलेंगे। अब हम अपनी आंखों का क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। तो सबसे पहले दृष्टि को पुनः किसी बिंदु पर केंद्रित करेंगे। अब हम करने वाले हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। तो पहले क्लॉकवाइज करने के लिए अपनी दृष्टि को इस प्रकार से लेफ्ट से राइट घुमाएंगे। इसका अभ्यास भी आपको कम से कम 5 बार करना है। पांच बार करने के बाद पुनः दृष्टि को सामने लाएंगे। अब हम इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करेंगे। पहले राइट में देखेंगे और फिर ऊपर जाते हुए लेफ्ट से नीचे आएंगे और इस प्रकार से इसका अभ्यास करेंगे। इसका अभ्यास भी आपको 5 बार करना है। अब हम जातरुत्राटक का अभ्यास करेंगे। जातरुत्राटक के लिए अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा में रखेंगे।
फिर अपने दाएं हाथ को मुट्ठी बनाते हुए इस प्रकार से सामने लाएंगे और अपने अंगूठे की टिप पर दृष्टि बनाते हुए उसे लगातार देखने का प्रयास करेंगे जब तक कि आपकी आंखों में आंसू ना आ जाए या आपको दर्द महसूस ना होने लगे। तो दृष्टि को टिप पर बनाए रखेंगे। धीरे से अपनी आंखों को बंद करते हुए अपनी आंखों के अंदर होने वाले परिवर्तनों को महसूस करने का प्रयास करेंगे और अपने मन के अंदर 10 से 20 तक गिनेंगे और अपनी आंखों को प्रत्येक गिनती के साथ रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। पुनः एक बार अपने अंगूठे को आगे लाते हुए दृष्टि को पुनः केंद्रित करेंगे। फिर धीरे से अपनी आंखों को बंद करेंगे और वापस 10 से 20 तक गिनेंगे और प्रत्येक गिनती के साथ अपनी आंखों को रिलैक्स करेंगे। अब अपने हाथों को धीरे से रब करेंगे और अपनी आंखों पर कप से पेन रखेंगे तथा गर्माहट को आंखों में महसूस करने का प्रयास करेंगे। फिर हाथों को धीरे से नीचे लाएंगे। इस जातरू त्राटक का अभ्यास आपको कम से कम 5 बार जरूर करना है। मैंने यहाँ पर आपको 2 बार करके दिखाया है। यदि मैं आपको 5 बार करके दिखाऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने आपको 2 बार करके दिखाया है। आपको इसका अभ्यास कम से कम 5 बार करना है और यथाशक्ति करना है। आपको ये नहीं कि आपको किसी भी पर्टिकुलर टाइम यानी 30 सेकंड, 20 सेकंड या 50 सेकंड, 1 मिनट तक रुकना ही है। आप अपनी क्षमता के अनुसार करें। आप अपनी आंखों के अंदर ये महसूस करें कि मुझे दर्द या जलन महसूस होती है, तो निश्चित रूप से आप अपनी आंखों को बंद करें और विश्राम करें। वो हमारा अगला अभ्यास है नेत्र शक्ति विकासक। नेत्र शक्ति विकासक के लिए अपने हाथों को इसी प्रकार से अपने घुटनों पर चिन्ह या ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। इसमें हम पहले अपनी गर्दन को ऊपर उठाएंगे और छत की ओर देखेंगे। फिर धीरे धीरे अपनी दृष्टि को आईब्रो सेंटर में केंद्रित करेंगे। तो धीरे धीरे अपनी गर्दन को इस प्रकार से ऊपर उठाएंगे और छत की ओर देखेंगे। धीरे से अपनी गर्दन को नीचे लाएंगे। फिर पुनः
अपनी दृष्टि को ऊपर ले जाएंगे और छत पर देखने का प्रयास करेंगे। अब पुनः अपनी दृष्टि को नीचे लाते हुए सामने ले आएंगे। इस अभ्यास को आप खड़े होकर भी कर सकते हैं या बैठकर भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बैठकर बता रहा हूँ, आप इसे खड़े होकर भी कर सकते हैं और इसका अभ्यास आपको कम से कम 5 बार जरूर करना है। और हमारा दूसरा अभ्यास है बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक। इसको भी आप खड़े होकर कर सकते हैं। पहले अपने हाथों को इस प्रकार से घुटनों पर रखेंगे और अपनी गर्दन को ऊपर ले जाते हुए छत में देखने का प्रयास करेंगे। फिर यहाँ पर आपको कम से कम 10 बार श्वसन करना है, यानी आपको फोर्सफुली एक्सहेल व इनहेल करना है। तो करेंगे। फिर अपनी दृष्टि को पुनः सामने की ओर ले आएंगे। पुनः अपनी दृष्टि को ऊपर ले जाते हुए एक बार पुनः श्वसन करेंगे। फिर धीरे से दृष्टि को पुनः सामने की ओर ले आएंगे। अब हम करने वाले हैं स्मरण शक्ति विकासक। स्मरण शक्ति विकासक के लिए आपको करना क्या है कि आपको अपने हाथों को इसी प्रकार से रखना है। आप इसे खड़े होकर भी कर सकते हैं। फिर अपनी दृष्टि को सामने किसी बिंदु पर केंद्रित करेंगे। फिर थोड़ी देर बाद दृष्टि को जहाँ भी आप बैठे हैं या खड़े हैं वहाँ से 4 फुट दूर केंद्रित करेंगे और 10 बार श्वसन करेंगे, यानी फोर्सफुली इनहेल व एक्सहेल करेंगे। तो पहले अपनी दृष्टि को नीचे केंद्रित करेंगे किसी बिंदु पर। अब फोर्सफुली इनहेल व एक्सहेल करेंगे। इसका अभ्यास भी आपको कम से कम 3 से 5 बार करना है। अब हमारा अगला अभ्यास है मेधा शक्ति विकासक। मेधा शक्ति विकासक के लिए आप बैठकर भी कर सकते हैं या खड़े होकर भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इस प्रकार से बैठना है और अपनी चिन्ह को कंठकूप में लगाते हुए जालंधर बंद लगाएंगे इस प्रकार से, और 10 बार फोर्सफुली इनहेल व एक्सहेल करेंगे। फिर धीरे से दृष्टि को सामने की ओर लाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद पुनः जालंधर बंद लगाएंगे। फिर 10 बार इनहेल व एक्सहेल करेंगे। फिर धीरे से अपनी दृष्टि को सामने की ओर लाएंगे और अपने हाथों को रब करते हुए इस प्रकार से कप शेप में पर रखेंगे और गर्माहट को महसूस करने का प्रयास करेंगे। और अपने मन ही मन में ये विचार करेंगे कि मेरी आंखों की जो नेत्र ज्योति है वो धीरे धीरे बढ़ रही है तथा जो भी समस्याएं हैं वे धीरे धीरे कम हो रही हैं। अपनी आंखों में होने वाले परिवर्तनों को महसूस करने का प्रयास करेंगे और लंबा गहरा श्वसन करेंगे। फिर धीरे से अपने हाथों को इस प्रकार से चिन्ह मुद्रा में घुटनों पर रखेंगे और अपनी आंखों को धीरे से खोलेंगे। तो भाइयों और बहनों, ये थे कुछ अभ्यास जिनके द्वारा आप अपनी नेत्र ज्योति को बढ़ा सकते हैं
और अपनी आंखों की समस्याओं से दूर रह सकते हैं। इसके अलावा आपको खान पान का भी विशेष ध्यान रखना होगा। इसमें आपको बाहर की चीज़ें, जंक फूड इत्यादि का सेवन नहीं करना है। इसके साथ ही आपको विटामिन ए, विटामिन सी और ई से युक्त जितनी भी आहार हैं उनको ग्रहण करना है। इसमें आपको हरी पत्तेदार सब्जियां, आंवला तथा घी इत्यादि का सेवन करना है, जिससे आपकी आंखों की जो भी समस्याएं हैं उनसे आप दूर रह सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, मैं आशा करता हूँ दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।